राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए शब्द। वहीं पर विपक्ष का भी सहयोग अपेक्षित है। विपक्ष की भी संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह करना यह अपेक्षित होता है, एक्सपेक्टेड होता है विपक्ष के द्वारा भी। लेकिन आम जनता के अंदर, आम किसानों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करके केवल निहित राजनीतिक स्वार्थ को साधने की जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के यह अनुकूल नहीं है। और यह दोनों विधेयक, मैं कह सकता हूं, किसान और कृषि जगत दोनों के लिए यह ऐतिहासिक हैं। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। न तो एपीएमसी समाप्त हो रही है और न तो एमएसपी समाप्त हो रही है। इसके पहले भी हमारी सरकार ने बराबर एमएसपी बढ़ाया है, और जो यह वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी को जस्ट डबल करेंगे, तो उस लक्ष्य को काफी हद तक हमने हासिल करने में भी कामयाबी हासिल की है। लेकिन हम इसे और आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, प्रत्यक्ष सारे देश ने अपनी आंखों से उसे देखा है। हरवंश जी पत्रकारिता क्षेत्र में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और लोग अच्छी तरह परिचित हैं। मूल्यों में विश्वास रखने वाले, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उनकी छवि रही है। लेकिन सीधे उनके आसन पर तक चले जाना, और आसन तक जाना ही नहीं बल्कि आसन पर जाकर खड़े हो जाना, वहां पर जाकर रूल्स बुक को फाड़ डालना, और इतना ही नहीं, वहां पर पहुंचकर रूल्स बुक को फाड़ना और अन्य भी जो कागजात रखे हुए थे उसे भी फाड़ देना और आसन के ऊपर चढ़ जाना। जहां तक मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि संसदीय इतिहास में कभी ऐसी घटना न तो लोकसभा में हुई है न राज्यसभा में हुई, और राज्यसभा में होना तो यह और बड़ी बात है। राज्यसभा को हम हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं। संसदीय परंपराओं में विश्वास रखने वाला कोई ही व्यक्ति निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना से आहत होगा। आज केवल भ्रामक तथ्यों के आधार पर हमारे देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, मैं भी किसान हूं, मैं भी कृषि मंत्री हूं। मैं तो अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में, कभी यह सोच नहीं सकता कि हम जिस सरकार में हुआ, सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी जो किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। जो कुछ भी हुआ है वह संसदीय गरिमा के अनुरूप नहीं हुआ है। और संसदीय लोकतंत्र में मर्यादाओं का बहुत बड़ा स्थान होता है। जब संसदीय मर्यादाएं टूटती हैं तो लोकतंत्र की परंपराएं भी शर्मसार होती हैं और तार-तार होती हैं। और कुछ सांसदों के द्वारा उपसभापति जी के साथ जैसा आचरण किया गया है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है। और इस प्रकार की जो भी कार्रवाई की गई है उसको मैं कंडेम करता हूं। और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं
इस प्रकार की कार्रवाई से उनके छवि पर तो आंच आई ही है, संसदीय गरिमा को भी गहरी चोट पहुंची है। तो इस अवसर पर मुझे इतना ही कहना था। सर, मैं प्रशांत हूँ एबीपी न्यूज से। विपक्षी पार्टियों ने उपसभापति के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस का नोटिस दिया है सर, उस पर क्या कहेंगे आप? और उसका प्रोसीजर क्या है सर? प्रहलाद जोशी सर हैं यहाँ पर, उसका प्रोसीजर क्या होगा सर? नोटिस दिया है, उसके बाद कैसे टेकअप होगा ये? अभी सर अब चेयरमैन देखेंगे। नोटिस गई है, चेयरमैन को जो इस संबंध में फैसला करना होगा करेंगे। हम राजनीतिक स्तर पर उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। यह प्रेरोगेटिव पूरी तरह से चेयरमैन का है। 50 सर, आनंद हूँ इंडिया टीवी से। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि वो उनकी आवाज को राज्यसभा में दबाया गया है। बार बार वो मत विभाजन मांग रहे थे, लेकिन जो चेयर पे बैठे थे उपसभापति, उन्होंने मत विभाजन नहीं किया। और साथ ही साथ विपक्ष बार बार एक तर्क ये दे रहा है कि जो सरकार अपनी कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर को नहीं समझा पाई इस बिल के फायदे को, वो किसानों को और बाकी देश को क्या समझाएगी? समझाने का जहां तक सवाल है, समझाने की कोशिश तो सबको हो रही है। और ऐसे लोग जिनके हर व्यक्ति के फैसले लेने के पीछे कुछ राजनीतिक कारण होते हैं। कैसे उन्होंने यह फैसला किया उस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस प्रकार का आचरण हेल्दी डेमोक्रेसी में यह तो सभी स्वीकार करेंगे ना कि अपेक्षित नहीं है। 60 अब यही संसदीय कार्य मंत्री बतला रहे हैं कि 9:30 बजे से 1:30 बजे तक पूरा डिस्कशन चला है। अच्छा, दूसरी चीज, मान ली उन्हें महसूस हुआ कि उनको इग्नोर किया गया, उनकी बात नहीं सुनी किसी, मान लिया, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं, लेकिन उनके हिसाब से भी हम माने। तो क्या इस हेल्दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उस व्यक्ति को वायलेंट होना चाहिए, चेयर पर अटैक करना चाहिए, डिप्टी चेयरमैन के आसन पर चढ़ जाना चाहिए? क्या औचित्य है इसका? माइक तोड़ देना चाहिए? मित्रों, सचमुच मैं इससे आहत हुआ हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, जो आपने प्रश्न किया डिवीजन का, जिस समय वाइस चेयरमैन साहब जो उनकी अलग अलग अमेंडमेंट्स थे उस पर वो डिवीजन के लिए उन्होंने कहा, उस समय वो सारे लोग जो है वो बेल में थे और वहां हंगामा ही नहीं कर रहे थे, सारे माइक्स तोड़ डाले थे और माइक्स तोड़ करके हाथ में लेकर के, और एक तरह से वायलेंट अप्रोच था उनका। उस समय अगर वो वायलेंट थे तो उसमें अगर वो किसी भी तरह के पार्लियामेंट्री डेकोरम की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर से बिल्कुल गलत है। और बार बार जो है वो वाइस चेयरमैन साहब ने कहा कि आप अगर डिवीजन चाहते हैं तो आपको अपनी सीट पर जाना ही चाहिए, लेकिन कोई नहीं गया। बल्कि जैसा कि आदरणीय राजनाथ जी ने कहा कि वो तो जो हमारे जो राज्यसभा के स्टाफ के लोग थे उनकी मेज पर थे, एक दूसरे की कंधों पर जो है वो नारेबाजी कर रहे थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 60। राजनाथ जी, मेरा सवाल, मैं मनीष कुमार हूँ न्यूज 24 न्यूज चैनल से। एमएसपी को लेकर जो लगातार एक बात कही जा रही है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, इस पे आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? क्योंकि आज पंजाब से लेकर हरियाणा में कई जगह ट्रैक्टर जलाई गई, किसान जो है वो सड़कों पे उतरे हुए थे, उस दौरान ही ये बिल भी पास हो गया संसद से। मित्रों, मैं दो टूक शब्दों में तहे दिल मैं देश के किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं, किसी भी सूरत में एमएसपी खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं, एपीएमसी जो है उसकी व्यवस्था भी किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगी। यह मैं पूरी तरह से देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों को। मैं भी किसान हूं।
Last question 13. So, Polemy from India Today. My question is about MSP itself. Swadeshi Jagran Manch as well, for instance, has said that why can't you write it into the act itself, guarantee MSP and guarantee that if anyone tries to buy produce at a price lesser than MSP, then it will be deemed illegal. ऐसा प्रोविजन कभी एक्ट में रहा भी नहीं है, इसके पहले भी। Thank you very much, sir. Friends, thank you very much. MSP is not a part of any law. तो कैबिनेट की तरफ से आज बड़े जो मंत्री थे, आज राज्यसभा में जो कुछ कार्रवाई हुई उसको लेकर एक ब्रीफिंग थी, मीडिया के सामने आए। साथ ही राजनाथ सिंह ने जो आज हंगामा हुआ राज्यसभा में उसको लेकर भी बयान दिया। साथ ही इस बात को एक बार फिर दोहराया कि एमएसपी को लेकर जो चिंता जताई जा रही है वो निराधार है। सरकार एमएसपी को लेकर लगातार उसको बढ़ाने का काम किया है। राज्यसभा की घटना को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि आज जो कुछ राज्यसभा में हुआ मैं उससे दुखी हूँ। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों विधेयक ऐतिहासिक हैं। किसानों में गलतफहमी फैलाई जा रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों की आय दुगना करने की दिशा में ये बड़ा कदम। उपसभापति के साथ गलत आचरण हुआ। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, मीडिया के सामने बड़े चेहरे सरकार के सामने आए और जो आज राज्यसभा में पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया। आज देखिए, बिल्कुल अपने केंद्र के जरिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर हमला बोला है। इस तरीके से अभूतपूर्व घटनाक्रम हुआ राज्यसभा में। जो किसान बिल को पारित कराने के दौरान वहाँ पर हंगामा हुआ और जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ उस पर एक सरकार सियासी बढ़त बनाते हुए यहाँ पर विरोधियों पर हमला करके नजर आ गया है। लिहाजा यहाँ पर अपने जो फोर्स मिनिस्टर थे उनको मैदान में उतारा गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो भी कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, किसान नेता भी वो कहे जाते हैं, तो वो अगुवाई कर रहे थे और इसमें उन्होंने विरोधियों पर हमला बोला। एमएसपी को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है और उसको लेकर उन्होंने पक्ष रखा सरकार का मजबूती के साथ और ये कहा कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो भी किसान परिवार से आते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो वो खुद विरोध जताते थे। ये जरूर है कि यहाँ पर सरकार का मजबूती से पक्ष रखते हुए एमएसपी दामों को लेकर और जो सवाल उठाए गए हैं कि किसानों को इसका बड़ा नुकसान होगा और उन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए विरोधियों पर हमला बोला गया है। तो एक बड़ा कदम बताया जा रहा है इस बिल के जरिए किसानों को यहाँ पर उनकी उपज का दाम मिलेगा और उनको खासतौर से फायदा होगा। ये तमाम फायदे इस बार फिर से केंद्रीय मंत्रियों ने गिनाए हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और इसके जरिए एक बड़ा मैसेज दिया है कि केंद्र सरकार जो खासतौर से घटनाक्रम हुआ राज्यसभा का उसको लेकर वो खुद विरोधियों पर हमला बोल रही है। हालांकि विपक्ष कह रहे हैं कि उपसभापति ने वोटिंग नहीं कराई और उसके जरिए उन्होंने सदन में अवमानना का मामला बनता है उनके खिलाफ। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव कर रहे हैं उनके खिलाफ। ये 12 दलों की ओर से कहा गया है कि ये जरूर है कि एक विरोध बना हुआ है और बीच है जो केंद्रीय मिनिस्टर से रक्षा मंत्री की अगुवाई में वो सामने आए, सरकार का मजबूती से पक्ष रखते हुए नजर आएगी। बिल्कुल प्रदीप, लेकिन राजनाथ सिंह से जब सवाल ये पूछा गया कि एमएसपी को लेकर जो चिंताएं हैं उस एमएसपी को इस बिल में लिखा क्यों नहीं गया, गारंटी इस बात की क्यों नहीं दी गई इस बिल के जरिए कि एमएसपी मिलेगी, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले भी इस तरह के बिलों में ऐसा कोई प्रावधान रहा नहीं। देखिए, बिल्कुल यही वजह है कि इसको लेकर जब ये सवाल पूछा गया तब इस पर रक्षा मंत्री ने यही जवाब दिया। निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। आज जब सदन में चर्चा चल रही थी तब शिवसेना की ओर से संजय राउत ने भी कहा कि ये कहा गया कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो क्या सिर्फ अफवाहों के आधार पर ही केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया, ये उन्होंने कहा। तो ये जरूर है कि इन अफवाहों को बल अगर मिलता है तो ये भ्रम की स्थिति से मिलता है और अगर बिल में स्पष्टीकरण नहीं है आने वाले दिनों में तो इसको लेकर विरोधी ये कह रहे हैं कि पहले नोटबंदी की बातें जिक्र करते हैं, उसके बाद जीएसटी गिनाते हैं। ऐसे ही दावे सरकार की ओर से किए गए थे। लिहाजा किसान बिल को लेकर भी भ्रम पैदा किया जा रहा है सरकार की ओर से, ये विरोधी कहते हैं।
ये जरूर है कि आने वाले दिनों में इसको देखना होगा कि एक तरफ धर्म की सियासत है, दूसरी तरफ उनके जवाब। तो विपक्ष कमजोर दिख रहा है, वो उसको उतनी पुरजोर तरीके से निखार पा रहा है, ये कहा जा रहा है। और केंद्र में सत्ता पर जो काबिज सरकार है इस वक्त, वो मजबूती के साथ अपना सकती है, ये कहा जाता है। लिहाजा अगर देखें तो आने वाले दिनों में इस पर तस्वीर साफ होगी। और जैसे जैसे जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी कुछ पैदा करेगा। लिहाजा केंद्र के मंत्री और लगातार जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं, वो इस बिल की पैरवी कर रहे हैं और वो लगातार सरकार का पक्ष मजबूती के साथ रखने में जुट गए हैं। लिहाजा इस पर बढ़त बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री आगे आए हैं और उसके जरिए उन्होंने सरकार का पक्ष रखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।